to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक महत्वपूर्ण सूचना है। एक सूचना तो मैं आपको लगातार दे रहा हूं देश को नई सरकार के गठन से जुड़ी गतिविधियों के बारे में। 4 जून को सिर्फ एक नतीजा लोकतंत्र का नहीं आया, नीट का रिजल्ट भी आया है और पूरे देश से इसकी शिकायतें आ रही हैं। आई रिपीट, नीट का रिजल्ट आया और इसको लेके देश भर से शिकायतें आ रही हैं। इसलिए फौरी तौर पे मैं पॉलिटिकल डिस्कशन रोक रहा हूं, हालांकि कुछ अपडेट बाकी हैं। और ये नीट के रिजल्ट को लेके क्या शिकायतें हैं ये समझने के लिए मैं रुक कर रहा हूँ कोटा का। NV सर बहुत मशहूर हैं वहाँ पे और वो हमें बताएंगे कि नीट के रिज़ल्ट को लेके किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। देश भर से हमें ईमेल भी आ रहे हैं। यदि आपकी कोई शिकायत है rangroot@lallantop.com, कुलदीप जी इसको स्क्रीन पर भी दिखाएं, इस ईमेल आईडी को rangroot@lallantop.com। ये आपको जो नीचे पट्टी दिख रही है, पीली पट्टी, उस पर हमारा ईमेल है। अगर नीट रिजल्ट से जुड़ी आपकी शिकायतें, आपके अनुभव हैं तो आप ये हमें मेल ज़रूर करें। NV सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर, आशा करता हूँ आप मेरी सुन पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सौरभ जी आप कैसे हैं? बताइए। मैं ठीक हूँ सर। नीट रिजल्ट को लेके क्या शिकायतें हैं? सर सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि चुनाव की सरगर्मी में भी आपने नीट को प्राथमिकता दी, क्योंकि डॉक्टर हमारे देश के भविष्य हैं। सर शिकायत ये है कि 718 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे तो 718 719 नंबर संभव नहीं है। अगर सर बिल्कुल बेसिक से बताइए। सर माफ करिए, बीच में रोक रहा हूँ। सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं, कितने नंबर का टेस्ट होता है नीट का एग्जाम, बिल्कुल बेसिक से बताइए। ये देश में जो देश भर में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 12वीं के बाद बच्चे MBBS की या आयुर्वेद की या दूसरी पढ़ाई के लिए इन कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, उसके लिए उन्हें ये एग्जाम निकालना होता है। बिल्कुल सही बात है। 720 नंबर का एग्जाम होता है सौरभ जी, जिसमें 200 सवाल आते हैं, बच्चों को 180 करने होते हैं जी। हर सवाल 4 नंबर का होता है। अगर आपने सवाल अटेम्प्ट करा और सही हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे और गलत करा तो -1 मिलेंगे। 180 × 4 करेंगे तो 720 का गणित बैठता है। ठीक है। अब बात यह कि आप मैथ्स को समझिए कि अगर एक बच्चे ने सारे सवाल सही करे जी, तो उसके 720 में से 720 नंबर आएंगे। ठीक है। अगर उसने एक सवाल छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं करा जी, तो उसके 716 नंबर आने चाहिए। माइनस मार्किंग नहीं होती है या अगर आप समझिए, अगर बच्चे ने 180 सवाल में से 179 सवाल ठीक है करे तो 716 नंबर आए जी, तो सारे सही करे तो उसके 716 नंबर आए जी। पर अगर उसने पूरे 180 करे और 179 सही कर दिए और एक गलत कर दिया जी, तो उसका 1 नंबर और कट जाएगा, मतलब 5 कम हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें समस्या ये है कि जो नंबर आए हैं उसमें 718 719 भी आए हैं। अब NTA का उसमें ये कहना है कि 718 719 हमने दिए क्योंकि कुछ बच्चों का सेंटर पे टाइम लॉस हो गया था, तो हमने उन्हें ग्रेस नंबर दिए। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नोटिफाइड कल जो है विज्ञप्ति आई है। पर ये नॉर्म है या पहली बार इस तरह का किया गया? मेरे संज्ञान में, मेरे को बहुत साल हो गए इस तरीके, मैंने कुछ देखा नहीं था, पर ये पहली बार देखा। चलो इस बात को मान लेते हैं, पर उसकी कोई ये नहीं बताया गया कि कितने बच्चों को दिया गया, क्यों दिया गया, किस बेसिस पे दिया गया, ये कुछ नहीं बताया गया। दूसरी बात, अगर आप रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस बार फर्स्ट रैंक बहुत सारे बच्चों की आई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 720 से 720 नंबर लाए। उसमें अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो करीब 12 या 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके रोल नंबर ये दिखाते हैं कि वो सब लोग एक ही सेंटर के, उनकी सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। तो एक ही सेंटर से इतने टॉपर बच्चे आ जाएंगे, थोड़ा असंभव सा लगता है। मेरे हिसाब से उस पर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर ये टाइम लैप्स की बात सिर्फ और सिर्फ क्या टॉपर को ही दी गई है या सभी बच्चों को दी गई है? अगर दी गई है तो कितने बच्चों को दी गई है, उसका क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि आप समझें सौरभ जी कि जिसकी 715 नंबर हैं उसकी रैंक एक बच्चे की 81 भी है और उसी दूसरे बच्चे के 715 नंबर पे उसकी रैंक 223 भी है। यानी कि आप ऐसा समझें कि इनमें से किसी एक को एम्स मिलेगा और किसी एक को नहीं मिलेगा, जबकि काबिलियत बराबर है। वो जो बच्चों के साथ, मेरे को ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर बच्चों ने कोई भी बच्चों के साथ ऐसा अन्याय हुआ है, उसके को NTA को बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, एक नंबर पर 1000 बच्चे, 800 बच्चे हैं सर, तो आप समझिए उनके टॉप कॉलेजेस में जो सीटें जहां पे सिर्फ 60 या 100 हैं, उसी सेम काबिलियत के बच्चे को किसी को अच्छा कॉलेज मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा।
फर्स्ट रैंक पे आप सोचिए नीट ऑल इंडिया रैंक काउंसलिंग को पॉइंट्स में दिया गया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे स्पष्टीकरण जरूरी है और पेपर ऐसा बनाना चाहिए जहां पे 24 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन इस तरीके का हो देश के कि नंबर का विद्यार्थियों से यानी सीधे सीधे 24 लाख घरों से जुड़ा हुआ मामला है। सर डॉक्टरों का मामला है, आने वाले देश में आप समझिए जो भावी डॉक्टर हैं, जिससे जो हमारी सबकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उनके भविष्य की बात है सर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिन विजय जी, आपने इस मामले पे जानकारी दी। पर पक्ष दो होते हैं, एक पक्ष विद्यार्थियों का है, शिक्षकों का है, एक पक्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भी होगा। प्रशांत है हमारे साथी, प्रशांत सिंह, ये जो ललन टॉप पे एग्ज़ाम भर्तियों से जुड़ा हमारा प्रकल्प है रंगरूट, उसके कर्ता धर्ता हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या रिस्पॉन्स आया है? एनटीए ने कल ये बोला कि उनके पास कई केसेस ऐसे आए थे, वो भी कोर्ट में क्योंकि केसेस गए थे, तो उनको वहाँ से भी पता लगा और स्टूडेंट्स ने भी डायरेक्टली कई मेल किए। तो उन्होंने बताया कि जो 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, कई कैंडिडेट का टाइम लॉस हुआ था सेंटर्स पे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, और वो ग्रेस मार्क दिए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक 13 जून 2018 का डिसीजन था, उस मतलब उसमें जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया था उसको लेकर उन्होंने वो फॉर्मूले पे ये वो उन्होंने मेल पे भी किया है, ये एक्स पे। हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अटेंशन, नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स रिजल्ट्स आर नाउ लाइव। और फिर उस पर उन्होंने लिखा है कि नीट रिसीव्ड, एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशंस एंड कोर्ट केसेस कैंडिडेट्स के नीट के कंसर्न कि हमें वक्त नहीं मिला एग्ज़ाम देते समय, खासतौर पे 5 मई के दिन। ऐसे केसेस में एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया है। आप दिखा सकते हैं ये टेक्स्ट, बहुत छोटा है। ये टेक्स्ट जरा कुलदीप जी को भेजिए। जी, तो ये सफाई आई है, लेकिन इस सफाई पे अभी विद्यार्थियों को पूरी तसल्ली नहीं हो रही है।